हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस। 11 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे और 27 फरवरी तक वहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, अराउंड 17 दिन 18 दिन वहां पर रहेंगे। मरकरी इस समय कॉम्बस्ट पोजिशन में है क्योंकि सन उनके साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। उसके अलावा मरकरी जो है वो मिलेंगे सैटर्न के साथ में, क्योंकि सैटर्न इस समय एक्वेरियस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। मरकरी इज अ कारक ऑफ आवर कम्युनिकेशन, डिजायर, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एफर्ट्स, फ्रेंड सर्कल्स, कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, लैंग्वेजेस, हाउ यू टॉक, हाउ यू कम्युनिकेट, सराउंडिंग पीपल्स, कलीग्स, there's a lots of things are there। हमारे एफर्ट्स है, हम करते हैं लर्निंग थिंग्स, जो सीखते हैं, ऑनलाइन थिंग्स, सेल्स, मार्केटिंग, दिस इज ऑल मरकरी। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ योर टॉप डिजायर ऑफ योर लाइफ, जो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको चाहते होती है। एक्वेरियस उसको रिजेंबल करता है। एक्वेरियस सिग्निफाइड ऑफ योर गेनिंग, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी। तो इस समय जैसे ही वो उसमें जाएंगे एक्वेरियस में, और सैटर्न इज ऑलरेडी देयर। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस जोडिक साइन। तो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट आने वाला है वो सैटर्न और मरकरी का एक साथ में आने वाला है, लेकिन सन भी इनको ज्वाइन कर लेंगे 12 तारीख को ही। और जैसे मैंने कहा कि मरकरी ऑलरेडी से कॉम्बस्ट है। तीनों प्लैनेट का ट्रायो का इफेक्ट आपको एक्वेरियस में मिलने वाला है, लेकिन आज सिर्फ मैं मरकरी की बात करूंगी। सैटर्न के साथ कंबाइन होने की वजह से मरकरी कहीं ना कहीं आपकी जॉब और आपकी जो एक सेम पोस्ट है, करियर है, उसको कहीं ना कहीं एनहेंस करते हुए नजर आए। बहुत छोटा पीरियड है, 17-18 दिन का पीरियड है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 11th हाउस में। इस समय आप अपने नेटवर्क पे ध्यान देंगे। इस समय आप कुछ अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देंगे जो कि आपकी गेनिंग को बढ़ाए। इस तरह से आप अपने एफर्ट्स को डालेंगे, इस तरह से अपने एफर्ट्स को, स्किल्स को शार्प करेंगे या उसको पॉलिश करेंगे कि आप ज़्यादा अपने करियर में पैकेज को बढ़ाएंगे। 11th हाउस योर डिजायर्स, 11th हाउस इज योर गेनिंग। कितना पैसा कमाते हैं, कितना बड़ा पैकेज आपका है, और उस तरफ अपॉर्चुनिटीज के ध्यान देंगे, अपॉर्चुनिटीज के जाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे। हो सकता है इस समय आप अपने जॉब को चेंज करने का सोचें, कहीं और अप्लाई करने का सोचें, कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें, ताकि आप अपनी मनपसंद पोस्ट और मनपसंद पैकेज या मनपसंद मनी जो है उसको कमाएं। नेटवर्क बढ़ाएंगे, नो डाउट। डिजायर्स ऑन द टॉप रहेगी आपकी। उसके अलावा इस समय आप नई टेक्नोलॉजी में भी जाएंगे। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई चीज़ लर्न भी कर रहे हैं, तो रिलेटेड ऑफ द टेक्नोलॉजी ही आप उसके अंदर एंट्री आपकी होती हुई नजर आ रही है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा, मोटी बात है, नो डाउट। न्यू आई कैन से अपॉर्चुनिटीज देयर, न्यू विजन यहाँ पर है, नई क्रिएटिविटी यहाँ पर आपके लिए आएगी। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करें 10th हाउस में। इस समय नो डाउट आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। अगर आप इस समय फ्री थे और आप एफर्ट्स लगाते हैं तो नो डाउट इस समय आपको अच्छा जॉब मिले। डिसिप्लिन के साथ में एक आई कैन से फाउंडेशन को तैयार करेंगे, अपने करियर को सीरियसली लेंगे। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर के या अपने मनी मैटर्स को लेकर भी काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय आप बैंक में कोई जॉब मिल सकती है आपको, कोई सीए बनना, बैंक में अगर अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है इस समय आपको बैंक में कोई बहुत अच्छी जॉब मिले। बैंक से रिलेटेड, कागज से रिलेटेड, सीए हो गया, सीएस हो गया, सम एनालिटिक हो गया, सम इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर इस तरह की स्ट्रीम में भी आप जा रहे हैं, पढ़ाई में भी जा रहे हैं, या कोई ऐसे कॉलेज में भी आपकी एंट्री होना आप चाह रहे हैं, तो हो सकता है इसमें प्रॉपरली हो जाएगी। रिलेटेड सम कॉमर्स स्टूडेंट है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई इस तरह के जो काम होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, जो क्योंकि मरकरी इज ए गणितज्ञ, मरकरी इज ए मैथमेटिकल, बहुत कैलकुलेशन वाला साइन है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रीम में आपकी एंट्री हो सकती है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम, नो डाउट। 10th हाउस में मरकरी है, 10th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी है, तो देयर इज अ वेरी गुड थिंग्स इज देयर। कुछ अच्छी अप्लाई आप करेंगे या की हुई थी तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलेज के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉलेज के लिए कोई इंटरव्यू दिया था, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, दिस इज गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ें अपनी में होने वाली है।
कहीं ना कहीं आप अपना बैंक भरेंगे, नया बैंक अकाउंट खोलना और उसमें अपनी पैसे को जोड़ के रखना, इज अ गुड टाइम। करियर के लिए बहुत अच्छा समय, बट काम करना पड़ेगा, बात करने से नहीं होता, अप्लाई भी कीजिए, एफर्ट्स भी लगाइए। जेमिनीज वालों की बात करूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आ रहा है, समय अथा अच्छा। सबसे पहले तो क्योंकि डिजायर प्लेस है 11th हाउस और ये आपका 9th हाउस में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी से सेटल बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया है। कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी या आपकी जो प्लानिंग्स है या आपने जो भी अपने ज़िंदगी में कर्म किए हैं, आपके जो आइडियाज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने का ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है अगर आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे, ऊंची पढ़ाई, क्योंकि मरकरी इस कारक ऑफ पढ़ाई, लर्न कितना करते हैं आप, सीखते कितना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इस समय आप ऊंची पढ़ाई कैन से कि बड़ी ऊंची डिग्री, 9th हाउस से ऊंची डिग्री, ठीक है, कॉलेज टाइम बैचलर तक, आफ्टर दैट द जो पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई सम PhD है, सम न्यू बड़ी चीज़ें, MPhil है, इन सब चीज़ों को लेकर के 9th हाउस जो है काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप अपने करियर को नई दिशा देंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाने का या सेटल होने का सोचें, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, फॉर योर लर्निंग एफर्ट। आपके जो आइडियाज, जो आपके ड्रीम्स है ना, वो कम ट्रू होने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले मरकरी वॉज इन द योर 8th हाउस। तो कहीं ना कहीं वो जो एक स्टक वाली पोजीशन थी, या आपके आइडियाज़ है, या जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, मरकरी इज कारक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उन सब चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं 9th हाउस का सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 9th हाउस जुपिटर की प्लेस, ठीक है। इस समय आप कोई नई चीज़ में जाएंगे, चाहे बिजनेस हो, स्ट्रीम हो, आपकी पढ़ाई की, जॉब हो, उसके अलावा आप लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे। ईश्वर का बहुत अच्छा ब्लेसिंग सिस्टम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं या कहीं और सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी 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 गुड टाइम फॉर सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है सब जगह से, ठीक है। और आप जो सोच रहे हैं, जो आपके आइडियाज है, मुझे पर्टिकुलर टाइम पे ही काम करना है, या मुझे अपने फ्यूचर में ही करना है, या मुझे इस तरह सेटल करना है, घर की बात भी कर लूँ, घर से रिलेटेड की बात कर लूँ, या आपके करियर की बात कर लूँ, दोनों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपको कोई अच्छा गुरु मिलेगा, कोई अच्छा एडवाइजर मिल सकता है, जो कि आपकी लाइफ को बदले, आपके विचारों को बदले। उसके अलावा फादर फिगर का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, समय अच्छा है, बट मेच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने हैं, क्योंकि जगह जुपिटर की। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे ये 8th हाउस में, ऑलरेडी से आपके ढैया लगा हुआ है, सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 8th हाउस, अब यहाँ पर आ गए मरकरी। सबसे पहले तो यू कैन लूज सम डील्स राइट नाउ, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, ठीक है। कुछ डील्स आपकी क्रैक होते होते रुक जाए, या कुछ पेपर वर्क की वजह से, या समथिंग कम्युनिकेशंस गैप की वजह से यू आर लॉस्ट समथिंग, और यू कैन कि ठंडे बस्ते में चली गई ये चीज़। मरकरी इज योर टाइम ऑल्सो, वॉच, ठीक है, समय, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 8th हाउस है, 8th हाउस से डेप्थ, अब यहाँ पर कोई चीज़ आपने अप्लाई कर रखी थी, बात चल रही थी कोई करियर से रिलेटेड, कोई समथिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या विदेश यात्रा का आपका मन था, कोई चीज़ लर्निंग करने का था, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई चीज़, तो पेपर वर्क लॉस्ट कैन बी पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस समय हो सकता है कि कुछ डिले, आपको कोई चीज़ रिप्लाई मिल रही है, डिले हो रहा है चीज़ों को लेकर, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी इन योर 8th हाउस, तो डिलेइंग इज ऑलरेडी देयर। तो समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ प्लान्स करके चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप एक डिज़ायर्स लेके चल रहे हैं, या तो आपको लगेगा कि इसमें समय लग रहा है, आपका समय भी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ट्राई करना पड़ेगा मैनी टाइम्स। और सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन इज देयर। आपको अपने एफर्ट्स में, अपने स्किल्स में, या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम इज़ नॉट सो वेरी गुड अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए वेट कर रहे थे, तो आइदर सम जॉब, आइदर सम कॉलेज, आइदर समथिंग्स इन योर करियर, कोई मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, मैंने अप्लाई कर रखा था बट वो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर रखा था, इस तरह की चीज़ें कैन बी पॉसिबल। तो थोड़ा सा काम रहिए, जल्दीबाजी में कोई चीज़ मत कीजिए, चीज़ों को, पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए। और नई डील्स करने से पहले तो बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा, इवन यू अप्लाई इन द ऑनलाइन ऑल्सो। बहुत जल्दी से कोई ऐप में अप्लाई कर देना, ऐप के थ्रू जाना, इन्फ्लुएंस होना, अवॉइड द थिंग्स। टाइम इज नॉट सो वेरी गुड फॉर यू।
लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सैटर्न ऑलरेडी ट्रांसफर है 7th हाउस में और अब वहाँ पर मरकरी की भी एंट्री हो गई है। ठीक है, सबसे पहले तो इस समय पैसा कमाना और पैसा जोड़ना, इन दोनों तरफ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो इस समय आपकी पब्लिक इमेज बेटर होती हुई नजर आ रही है। यू आर ए वेरी गुड पर्सन, जो कि जिसकी इमेज अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी है। उसके अलावा जब आप लोगों से मिलते हैं, पब्लिक इमेज जो है, इंटरेक्ट जब करते हैं, मतलब इंटरेक्शन अदर पीपल्स, तो उसमें भी आपका जो है एक अच्छा औहदा, एक अच्छी पोस्ट या इमेज अच्छी होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा इस समय अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई थ्रू सम मैट्रिमोनियल साइट आपके लिए कोई रिश्ता आए इस समय। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, 2nd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, आपकी फैमिली एक्टिव हो रहा है, 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्टिव हो रही है और इस समय आपने अगर अप्लाई कोई अपनी प्रोफाइल डाल रखी थी मैट्रिमोनियल में न्यूज़पेपर के थ्रू और यू आर सिंगल, तो डेफिनेटली इस समय आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा प्रपोजल आएगा जो कि आपकी मनचाही स्थिति थी कि मतलब मुझे ये मेरा पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर, और वो इंसान इस समय आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। चैटिंग स्टार्ट हो सकती है, उसके साथ में आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल तो इस समय आपकी अरेंज मैरिज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। टाइम अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, कोई डिबेट थी या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो इस समय वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि मरकरी पहले 6 में थे और अब 7th हाउस में आ गए। तो कहीं ना कहीं बात हो, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप एक लेवल क्रॉस ना करें। आपका ईगो, क्योंकि आप लियो है, ठीक है, आपका ईगो का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होना और बहुत ज़्यादा ब्लंट बोल देना फ्रंट ऑफ एनीवन विद योर पार्टनर, तो इस तरह की चीज़ें होती है मरकरी 7th हाउस में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, समय अच्छा है, मनी के लिए बहुत अच्छा समय है, रिलेशनशिप के अच्छा समय है, लेकिन यू आर अ लियो पर्सन, तो आपको अपने ईगो को लेकर के थोड़ा सा कुछ काम होना पड़ेगा। रिलेशनशिप में वैसे भी सन की कोई जगह नहीं होती। ठीक, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर जाएंगे ये 6th हाउस में, पहले से सेटन वहाँ पर है। ठीक है, 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है। देखिए 6th हाउस में मरकरी उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका खुद का साइन वर्गो आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मरकरी यहाँ बैठ करके आपको, आपके लिए, पहले सेटन वहाँ पर है तो आपका प्रारब्ध कर्म बहुत हाई लेवल पर बढ़ा हुआ है। मैं वर्गोस वालों की बात करूँ, लास्ट 2.5 साल आपने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को बहुत आई कैन से काम किया दूसरों के लिए, और बहुत ज़्यादा आप मतलब ना कर्मठ इंसान बन के निकले हैं इस समय, बट यू आर पॉलिश ऑल्सो, आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को। अब जैसे ही मरकरी आएंगे 1st हाउस में 6th हाउस में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है अपनी कैलकुलेशन में चला जाएगा इस समय। मैंने इस इंसान के लिए इतना किया है, मुझे किस लेवल पर किसी के लिए कर्म करना है, या मेरे कर्म का मुझे फल क्या मिलने वाला है, क्योंकि वर्गो साइन इज ए वेरी वेरी सिक्योर साइन, रहस्यमय साइन है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव साइन भी होता है, मतलब आपको परफेक्शन चाहिए। अब मैंने इतना किया तो मुझे वापस क्या मिलने वाला है, इस तरह की चीज़ों में आपकी एंट्री होगी और इस समय आपके लिए अच्छा है। कोई लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी से प्रॉब्लम आ रही थी, कोई इस तरह की कम्युनिकेशन गैप था, या फिर आप खुद ही अपनी ताकत को यूज़ नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। जो आपकी ताकत है, वर्गोस की जो ताकत होती है, इस समय वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, उसके अलावा करियर के लिए बहुत अच्छा समय, अपॉर्चुनिटी इज देयर, सडन गेन्स इज देयर, यस, दिमाग खुलेगा क्योंकि उच्च के होते हैं 6th हाउस में, पहले से कहा आपको जो बुध है। ठीक है, और बुध आपके 1st हाउस के लॉर्ड है, तो आप अपनी जितनी भी फील्ड है ना उसको कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे। मुझे इसका ये करना, उसका ये करना, रिलेटेड योर प्रारब्ध कर्मा, रिलेटेड ऑफ योर करियर, रिलेटेड ऑफ योर डिजायर्स, क्योंकि एक्वेरियस कारक ऑफ योर डिजायर्स 11th हाउस है यहाँ पर। अपने डिजायर्स को किस तरह से पूरी करना है, इस तरह कैलकुलेशन जाएगी। समय अच्छा है, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है, बट अब थोड़ा सा बट ये है कि कर्म करना पड़ेगा, उसके अलावा अपने प्रारब्ध कर्मा को भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें से एक फ्रूट्स आपको इससे मिलता हुआ नजर आएगा। दिस इज द लाइन, जो कर्म करते हैं ना उसके फ्रूट्स मिलना शुरू हो गए इस समय आपको। टाइम अच्छा है, कैश कीजिए इस टाइम, अप्लाई कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, समय इज वेरी गुड। आइडियाज जो है आपके, जो आपने सोच रखा है, जो आपकी कैलकुलेशन चल रही है, जो आपकी बैलेंस शीट है, उसको
प्रॉपर तरीके से सेट कीजिए, आप देखिए समय बहुत बदलेगा आपके लिए। टाइम इज वेरी वेरी गुड। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपके सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी से 5th हाउस में, और अब मरकरी वहाँ पे उनसे मिल जाएंगे। इस समय से आप ट्रैवलिंग करेंगे, नो डाउट। इस समय आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट। उसके अलावा आप ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग के साथ साथ इस समय हो सकता है कि आपने लीनियर से रिलेटेड कोई चीज़ में आपकी एंट्री हो, या फिर इस समय हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए ट्रैवलिंग करें, उनकी एजुकेशन के लिए। अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय आपका कहीं और एडमिशन भी हो सकता है, अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो। ठीक है, इस समय आपको लीनियर से रिलेटेड कोई अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली के साथ आप मिलेंगे, नो डाउट, बट ट्रैवलिंग इज देयर और खर्चा इज देयर, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको मूवमेंट है, इस समय मूवमेंट करेंगे, इस समय आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और शिफ्ट होने का सोचेंगे। जॉब अगर ऑलरेडी है तो मैं मूव ऑन करूँ, कुछ और जॉब चाहिए मुझे। चीज़ें बदल रही क्योंकि जगह सन की, ठीक है, सन कहीं ना कहीं आपको वो एक ताकत या वाइटैलिटी दे रहे हैं कि मुझे चीज़ें कुछ बदलाव की हवाएं चाहिए, बिकॉज एक क्रिएटिविटी की प्लेस भी है। और मरकरी तो क्रिएटिविटी का खुद ही कारक है। क्रिएटिव जो चीज़ें होती है वहाँ मरकरी वहाँ पर होता है। इस समय कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने फ्यूचर को सेट करने का बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा। आप कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो कि एक लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में हो। ऑलरेडी जो कर रहे हैं बोले नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं, डिफरेंट करते हैं। अगर आप फ्री थे तो इस समय आपको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकती है जो कि परमानेंट हो। अगर स्टूडेंट है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, नो डाउट, बट आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, तो कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको अपनी वाइटलिटी या ताकत को यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के, क्योंकि ये जगह सन की है, मन पहले कहा जैसे, ठीक है। समय अच्छा है, प्रोग्रेस करेंगे, इसी प्रोग्रेस का समय है, यस, ये समय प्रोग्रेस का है। इसमें हो सकता है कि आपके साथ चैटिंग करें, लव अफेयर करें, या यू आर सिंगल तो यू वांट समवन की आप साथ कोई बातचीत करना शुरू कर दें, और आप हो सकता है कि आप साथ शादी के लिए बहुत सीरियस भी हो जाएं, कैन बी पॉसिबल, बट वो इंसान आपसे कहीं दूर का होगा, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का नहीं होगा। तो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। इस समय अगर आप जॉब को बदलने की सोच रहे हैं, अपने करियर को बदलने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझिए बदलिएगा, इसमें कोई रिस्क ना लीजिएगा। बाकी लर्निंग के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, आपको एक ऊंची पोस्ट मिल सकती है, नो डाउट, पर थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न भी वहाँ पर, और सैटर्न की प्लेस है, धैर्यता चाहिए इसमें। और जगह सन की है और यहाँ पे सैटर्न आ गया तो वैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑलरेडी से, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं अपने घर में, ठीक है, या अपने घर को एक नया क्रिएटिव लुक दे सकते हैं, एक नया फैंसी लुक दे सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस द्वारा लुक दे सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी का घर देखा कि उसका घर तो इस तरह सजा हुआ है, उसने तो इस तरह का कलर यूज़ कर रखा है, और आप अपने घर को इस तरह से चेंज करें, कैन बी पॉसिबल। इसमें हो सकता है कि आपकी कोई घर की बड़ी डील आप कर रहे हैं, क्रैक करें, इट्स ए गुड साइन फॉर यू, क्योंकि सैटर्न की जगह है और सैटर्न आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे रहे हैं इन योर होम। दैया लगा हुआ है 2.5 साल से तो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदल रहे हैं घर में, कुछ चीज़ें बदल दी, कुछ क्रिएशन डाल दिया, समथिंग, कुछ एक फैंसी थिंग्स स्टार्ट कर दी, या फिर घर की या प्रॉपर्टी कोई नई डील भी आप करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी सीखा। इसमें हो सकता है कि अगर आपका हेरिटेज से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था या आपके पास कोई प्रॉपर्टी आने वाली थी, तो इस समय वो चीज़ आपके पास आएगी 200%। डूबी हुई कोई डील है कि वो मकान तो हाथ से चला गया, ज़मीन चली गई या वो हो जाता, तो ऐसे कहते हैं डील्स चली गई हाथ से, समय पर क्रैक नहीं, तो इस समय वो भाग दौड़ करके हो सकता है इस डील को क्रैक करें। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे, इस समय आप नया मोबाइल खरीदेंगे 200%, जिसका काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि वो आ जाए, लॉन्च हो जाए तो मैं ले लूँ, महंगा मोबाइल, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, AI से रिलेटेड कोई मोबाइल, नया लैपटॉप, सम कम्युनिकेशन की डिवाइस हो गई, सम इस तरह की जो डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की। और घर में भी आप इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने खरीद लिया, कोई इस तरह की चीज़ें खरीद ली, सम न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जिसको आप काफ़ी समय से डिज़ायर से कि मेरे घर में चीज़ लगानी है, मेरे घर में चीज़ लानी है मुझे,
ठीक है। उसके अलावा आप हो सकता है कि अपने फैमिली के घर में भी शिफ्ट हो जाएं या फैमिली आपके घर में आके रहने लगे, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप काफ़ी कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अगर आप कोई नया मकान लेना चाह रहे हैं तो टाइम अच्छा है, चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ायर से रिलेटेड, डिज़ायर्स के अनुसार कोई आप घर में बदलाव कर रहे हैं या घर बदल रहे हैं या मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बदल रहे हैं, थिंग्स इज गुड कि हाँ मुझे भी चाहिए, सम फैंसी थिंग्स इज देयर। एक पैटर्न से परे जाएंगे, जो एक पैटर्न होता है ना कि नहीं यही कलर होना चाहिए घरों में, यही चीज़ें इस तरह से बिस्तर होना चाहिए, इस तरह के पर्दे होने चाहिए, यू विल चेंज थिंग्स बिकॉज दिस इज मरकरी। आइडियाज़ लेके आएंगे आप। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 3rd हाउस में, मरकरी का खुद की जगह, अपनी जगह पे आके बैठे हैं और वो भी एक्वेरियस में है। यस, इस समय सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाना, टेक्नोलॉजी को ग्रहण करना, सम ऐसी चीज़ सीखना जो कि लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी में आई है या कोई कम्युनिकेशंस में आई है, सम AI आ गया, कोई ऐसी चीज़ सीखना या उसमें कोई ऐप सीखना या ऐप डाउनलोड करना, उसको रेगुलरली रन करना या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, इस तरह की चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं। नंबर है 1। नंबर है 2, इस समय आप ऐसे लोगों के साथ चैटिंग करेंगे जिनके साथ आप काफ़ी इन्वॉल्व भी होंगे, स्पेशली सोशल मीडिया पर, और उनके साथ हो सकता है कि आप मित्रता से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी सीक्रेट शेयर कर देना, बहुत उसके साथ मतलब ना बहुत सीरियस हो जाना, रिलेशनशिप तक में चले जाना, इन ओनली चैटिंग, ओनली कॉल्स में ही। सोशल मीडिया पे कोई इंसान मिल गया और यू आर वेरी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस चीज़ में, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि आप अब जब मरकरी 3rd हाउस में आता है, 3rd हाउस का तो कारक ही है, और कोई नई चीज़ आपको पकड़ में आ रही है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो यू विल रेडी फॉर द चैटिंग कि हाँ मुझे बात करनी है, रेगुलरली बात करना, चैट करना, यू विल कंफर्टेबल। और इस समय एक और चीज़ हो सकती है कि कोई ऑलरेडी से अगर आपका मित्र मंडली में है, फ्रेंड सर्किल में है, तो कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, नाउ यू सीरियस अबाउट दैट थिंग्स, और आप प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल मिल भी सकता है। वैसे वैलेंटाइन वीक इस समय हम लोग मन रहा है, मतलब लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इस समय हो सकता है इस तरह की चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है कि करियर में आपको कोई बड़ा बदलाव मिले, आपने कोई अप्लाई कर रखा था, ये आप कुछ अपने करियर में बदलाव चाह रहे थे, एक होता है मोनोटोनस चलता चला जा रहा है सेम थिंग्स ना, हो सकता है कि मैं सेल्स मार्केट में चला गया, लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना, इस तरह की फील्ड में चला गया, सडनली मार्केटिंग फील्ड में चला गया, इस तरह की चीज़ें हो सकता है। मार्केटिंग आप सीखे भी, अपने लर्न सिस्टम में भी चेंज करेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे आप सब, हॉबी कैन बी पॉसिबल एंड यू विल गेट सम गुड नेटवर्क ऑल्सो विद दैम। ऑनलाइन हॉबी भी, आप कोई चीज़ हॉबी क्लास ले सकते हैं, थिंग्स इज गुड, चीज़ें अच्छी है, नई चीज़ सीखेंगे, थोड़ा एक पार्टी पीपल, नए दोस्त मिल गए, रेगुलरली चैट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज विल बी चेंज्ड इन योर लाइफ, स्पेशली रिलेटेड मरकरी। कुछ नए ग्रुप्स भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बट ये मरकरी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। मरकरी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो उनके साथ बैठ गया, सैटर्न बैठे हुए हैं, डिजायर प्लेस है, एक्वेरियस है, इन्फ्लुएंस विद दैट, मरकरी उसी तरह से करेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, नेट टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे। बट जैसे ही वो ट्रांजिट इनटू द पाइसेस, तो मरकरी अपना रूप और अपना एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, ऑलवेज, क्योंकि मरकरी इज ए चाइल्ड, बच्चों को आप जैसा बनाओगे वैसा बनता चला जाए, उसका खुद का कोई नेचर नहीं होता है मरकरी का। कोई जैसे दोस्तों के साथ बैठोगे, जैसी संगत होगी, वैसा इंसान बनता चला जाता है, जैसी भाषा बोलेंगे वैसी आपकी भाषा हो जाएगी, जैसे सुनेंगे वैसी भाषा। मरकरी सुनने का भी कारक होता है, जो हम लगाते हैं ना मोबाइल पे ईयरफोन, दैट इज ऑल्सो मरकरी। तार हो गया ना, मरकरी से तार, मरकरी से आपकी बॉडी की जो नसें हैं, दैट इज मरकरी। तो इस तरह की चीज़ें मरकरी होती है, खुद का कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह में वो एक तार होता है, एक कनेक्शन इज द मरकरी होगी, खुद का कोई वजूद नहीं होता। दैट्स कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 2nd हाउस में, आपके इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1st हाउस में ऑलरेडी 2nd हाउस में है सैटर्न, और मरकरी भी आ गए हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ अच्छी डील्स करेंगे, अपने बैंक बैलेंस की तरफ बहुत ध्यान देंगे, अपने पैसे को जोड़ेंगे, पहली चीज़ तो ये। 2nd हाउस में मरकरी है, 2nd हाउस कारक ऑफ योर बैंक बैलेंस, एंड मरकरी इज बैंक, कम्युनिकेशंस, पेपर वर्क, पेन, लिखना। इसमें हो सकता है कि आप अपने बैंक को सीरियसली लें, अपने इन्वेस्ट को सीरियसली लें, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं टूवर्ड्स मनी मैटर्स,
कितना पैसा है, मुझे कितना जोड़ना चाहिए, मुझे कितने एफडीज करानी चाहिए, सिक्योरिटी में जाएंगे। फैमिली की सिक्योरिटी की बात कर लूँ, खुद की सिक्योरिटी की बात कर लूँ, कोई नया बैंक अकाउंट खुलाना, बैंक में ध्यान देना, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा आप ना अलर्ट होंगे कि मुझे हाँ इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। या कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ था तो हो सकता है कि वहाँ से आप रिकॉल करें, या हो सकता है कि इस समय आपके कोई फादर की तरफ से आपको सडनली कोई पैसा मिले। इस तरह की चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इससे सडनली हो सकता है कि आपको कोई, अगर आप फ्री थे तो कोई अच्छी जॉब भी मिले जहाँ से कि आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करें या कोई वहाँ से पैसा कमाना शुरू करें। लेकिन ये अब छोटा सा लेकिन मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि इस समय आप कोई लोन भी, इस समय अगर आप अप्लाई करा हुआ था तो इस समय आपको लोन भी मिलेगा, पैसा तो आएगा, अगर लोन से आए, अगर कहीं से आए, कोई विल वसीयत से आए, अगर जॉब करें। लेकिन इससे आप नया इन्वेस्टमेंट मत करना, एक इन्वेस्टमेंट नया करना कि मुझे यहाँ से लालच नहीं करना है इस समय, क्योंकि ये एक्वायरस है, यहाँ डिजायर्स कंप्लीट होती है, यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है, जो ऑलरेडी किया था उसको लेकर आइए, इकट्ठा कीजिए चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा टाइम अच्छा है, नो डाउट, इट्स गुड फॉर योर मनी मैटर्स, सॉर्ट आउट होगा। फैमिली के साथ कम्युनिकेशंस भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अच्छे कम्युनिकेशंस, फैमिली से मिलना, बात करना, कॉन्टैक्ट में रहना रेगुलरली, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर है। टाइम इज़ वेरी गुड, बट मैंने इन्वेस्टमेंट नया मत कीजिएगा आप। इसमें हो सकता है कि फैमिली के बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए, अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो उसमें एंट्री हो जाए, और आप ट्राई करें कि मैं इसी में एंट्री कर लूँ ताकि मैं सिक्योर रहूँ, मेरी फैमिली के साथ या मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, आपके दिमाग में एक आइडिया आ सकता है, और इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू, गुड आइडिया। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ऑलरेडी से फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, सेकंड। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे पहली चीज़ सुना आपको, इस समय आपका फर्स्ट हाउस में मरकरी आके बैठ गए, ठीक है। इस समय आपका दिमाग आपके फ्यूचर को, आपके आइडियाज़, आपके फ्यूचर को, और उसके अलावा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके फ्यूचर को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे, लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ या क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, जहाँ कि आप अपने थॉट को बदलेंगे, उसके अलावा अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बदल रही हैं, इस समय आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, डिजायर्स की तरफ जा रहे हैं, एक ऊंची पद की तरफ जा रहे हैं, छोटी चीज़, छोटा सोच से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्वेरियस है ही, और सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से या एक्वेरियस की वजह से इस समय आप अपनी इमेज इन द सोसाइटी, आपका गेनिंग टाइम, आपकी गेनिंग की कैपेसिटी, या फिर आपका नेटवर्क, उसमें एक बड़ा बदलाव करेंगे। आपको कहीं ना आइडियाज आए कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, नेटवर्क इज नॉट गुड फॉर मी, या मुझे इतना पैकेज तो मिलना ही चाहिए, मैं इसे डिजर्व करता हूँ। स्वयं की पर्सनैलिटी या स्वयं की वर्थ का पता चलेगा, और उसके लिए आप काम करेंगे, फ्यूचर को सेट करेंगे। आफ्टर 5 years मुझे यहाँ पर होना चाहिए। सैटर्न की स्टेबिलिटी इस समय आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करेगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और मरकरी वहाँ पर आ गए हैं साथ में, अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। कोई फेम मिल सकता है, सडनली अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे मिलेंगे, चाहे कहीं कॉलेज की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या फिर बात कर लूँ मैं आपके रिलेशनशिप की। हो सकता है सडनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए इस समय, कैन बी पॉसिबल आप कोई प्रेम में जाए या कोई स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ भी जाए। समय अच्छा है, इस समय आपके फर्स्ट हाउस से मरकरी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सडन आपका विचार भी बदलेगा रेगुलरली, मतलब अभी मैंने सोच लिया, अभी सोच लिया, कैन बी पॉसिबल। बट अगर आप सैटर्न के हिसाब से सोचेंगे तो समय बहुत अच्छा है। सैटर्न स्टेबिलिटी देंगे, स्पेशली इन योर करियर, स्टेबिलिटी इन एवरी फील्ड, आई कैन से, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, आपकी घर है, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी देते हैं। तो आप सोचें एज पर सैटर्न, नॉट एज पर मरकरी, तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। समय अच्छा है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का, तो बहुत अच्छा समय, स्पेशली करियर के लिए, गेनिंग के लिए, डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मत भूलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिएगा, सही गलत को ज़्यादा तोल मोल नहीं करनी है, हमको बैलेंस शीट कम मिलाइएगा, या किसी के साथ में जो जैसा बिहेव कर रहा है उसको उसी तरह का बिहेव का जवाब देना इज नॉट गुड फॉर यू, दिस नॉट योर मेच्योरिटी माइंडेड। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में, समय अच्छा नहीं है, पहले सबसे मोटी बात नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि 12th हाउस से मरकरी डेवलेटेड
लेवल पर काम करते हैं। यहाँ पर पाइसिस का साइन खुद का आता है, ठीक है। यहाँ पर मरकरी अच्छे नहीं होते हैं और ऑलरेडी सैटर्न इज देयर। इस समय कुछ बड़ी डील्स, पेपर वर्क, सम जॉब से रिलेटेड चीज़, पैकेज से रिलेटेड चीज़, मरकरी इफेक्ट इज देयर। उसके अलावा समथिंग लूज आप कुछ कर सकते हैं अपने पास सडनली, चाहे मैं आपके नेटवर्क की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या मनी मैटर्स की बात कर लूँ, घर की डील की बात कर लूँ, या मैं बात कर लूँ विथ योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। इस समय आपको हर चीज़ या हर काम या हर आइडिया उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट केस इज देयर, सम सडनली डैमेजिंग इज देयर इन योर करियर, सडनली कोई चलता चलता कोई अच्छी इनकम चल रही थी वो सडनली रुक गई है, या सडनली कोई लॉसेस हो जाना इन योर बिजनेस। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, पंगा बिल्कुल नहीं लेना। दिस इज अ लाइन फॉर यू। इस समय आप कोई रिस्क मत लीजिए, किसी के साथ चैलेंज नहीं करना, बोल करके तो बिल्कुल नहीं करना। किसी को आपने चैलेंज कर दिया, पेपर भेज दिया, नोटिस भेज दिया, मैं सब संभालूंगा, आई एम द, डोंट डू इट। फर्स्ट हाउस में रहोगे वैसे भी बढ़िया, दिमाग में तो वैसे कंप्यूटर बैठा हुआ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है। रिलेशनशिप में, डील्स में अपने पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिएगा, लूज हो सकते हैं। कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना, कोई ऐप में आपका लिंक कर देना या उसको टिक कर देना और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कोई लॉस हो गया है, या सडनली कोई कहीं और जाकर के सेटल होने की सोचना, सडनली चीज़ों को बदलना, अवॉइड दिस थिंग्स, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए आप। इसमें आपकी डिज़ायर टॉप पे होगी, मुझे ये घर चाहिए, मुझे वो पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या मरकरी का लेवल आपको, आपके ऊपर हावी हो और आप कुछ भी धन फंद करना शुरू कर दीजिए। यू शुड हैव वेरी केयरफुल अबाउट योर पेपर वर्क रिलेटेड गवर्नमेंट, सम इनकम टैक्स नोटिस, सम डिवोर्स नोटिस, ऑल सम डील्स विथ योर प्रॉपर्टीज, ऑल दिस थिंग्स को संभाल के रखिएगा। कोई नई डील करना, नई जगह साइन करना, नई रिस्क लेना मत कीजिएगा, समझ नहीं है, रिस्क मत लीजिए। बोल करके दुश्मन बनाना, चैलेंज कर देना, अप्लाई करना जज कहीं और, मूड नहीं कहीं और अप्लाई। तो छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिट इन एक्वेरियस। टाइम अच्छा है, डिजायर्स प्लेस में मरकरी आ गए हैं, बट ये मरकरी है, थोड़ा मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेटर होगा। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे नेक्स्ट।